शियाओ हुओ अंडरग्राउंड पार्किंग में खाना डिलीवर करने गया। उसने देखा कि एक कार की लाइट जल रही है। उसे लगा कि यही खाने का ऑर्डर देने वाला होगा। वह पास जाकर शीशा खटखटाने लगा और अमीर घर के बिगड़े हुए लड़के से बोला कि खाना ले ले। लेकिन वह अमीर लड़का पहले से ही अपने मजे में बाधा पड़ने से गुस्से में था। वह तुरंत गाड़ी से बाहर आया और शियाओ हुओ पर भड़क उठा। तभी शियाओ हुओ ने देखा कि गाड़ी में एक शादीशुदा अमीर महिला भी बैठी है। वह साफ तौर पर डरी हुई थी और उसकी मर्जी के खिलाफ वहां थी। वह लगातार मदद के लिए चिल्ला रही थी। यह देखकर शियाओ हुओ समझ गया कि महिला को जबरदस्ती रोका गया है। गुस्से में आकर उसने उस अमीर लड़के को जोरदार मुक्का मारा, फिर उसकी टांग पर लात मारी और हाथ में पकड़े खाने के पैकेट से उसके सिर पर दे मारा। अमीर लड़का वहीं घुटनों पर गिर गया। शियाओ हुओ ने मौका देकर उसकी कार निकाली और उस महिला को वहां से सुरक्षित ले गया। करीब 10 मिनट बाद वह कार में बैठा चुपचाप सिगरेट पी रहा था। तभी अचानक एक करोड़ों की लग्जरी कार आकर रुकी। उसमें से कुछ ताकतवर लोग उतरे, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि वे लोग शियाओ हुओ को सलाम करने लगे। तब पता चला कि शियाओ हुओ कोई आम आदमी नहीं बल्कि दुनिया का सबसे अमीर आदमी है। शियाओ हुओ बोला, मैं कितनी बार कह चुका हूँ, मुझे खाना डिलीवर करने के लिए परेशान मत किया करो। एक बुजुर्ग बोला, लेकिन मिस्टर जो, आप हुआ गुआ ग्रुप के मुखिया हैं, आपके बिना कंपनी कैसे चलेगी? दूसरे ने कहा, जो ग्रुप दुनिया की नंबर 1 कंपनी है, आपको ऐसे काम नहीं करने चाहिए। शियाओ हुओ बोला, क्या मैं थोड़ी देर आराम भी नहीं कर सकता? उसने सबको चेतावनी दी कि रास्ते से हट जाए वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। मजबूर होकर सब लोग निराश होकर चले गए। तभी वह अमीर महिला कार से बाहर आई। उसने शियाओ हुओ को ध्यान से देखा और उसे उसका चेहरा जाना पहचाना लगा। उसने मोबाइल पर एक पुरानी न्यूज खोली जिसमें देश के सबसे अमीर आदमी की सिर्फ साइड फेस फोटो थी। ध्यान से देखने पर उसे यकीन हो गया कि शियाओ हुओ वही इंसान है। उसी वक्त उसने एक बड़ा फैसला लिया, चलो हम शादी कर लेते हैं। असल में महिला के ससुर ससुराल वालों ने शियाओ हुओ को असली अरबपति नहीं पहचाना था। वह उससे सिर्फ इसलिए शादी करना चाहती थी ताकि वह घर जाकर उसके लालची चाचा को डराने के लिए अमीर आदमी का नाटक कर सके जो उसकी संपत्ति हड़पना चाहता था। यह सुनकर शियाओ हुओ हैरान रह गया। उसे खुद ही खुद का नकली रूप बनना था। पहले उसने मना कर दिया, लेकिन महिला ने इतनी बड़ी रकम ऑफर की कि वह सोच में पड़ गया। उसे पैसे की कमी नहीं थी, लेकिन बात मजेदार लगी, इसलिए वह मान गया। रात को महिला उसे अपने घर ले आई। जब महिला बाथटब में नहा रही थी और पूरी तरह पानी में डूबी हुई थी, शियाओ हुओ को लगा कि बाथरूम खाली है। वह जल्दी से अंदर शौचालय जाने घुस गया। अचानक महिला पानी से बाहर आई और दोनों एक दूसरे को देखकर जोर जोर से चिल्ला पड़े। महिला, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? शियाओ हुओ, क्या हुआ? क्या आपको किसी मदद की जरूरत है? महिला, बकवास बंद करो, बाहर निकलो। जैसे ही शियाओ हुओ बाहर जाने वाला था, तभी महिला की सबसे अच्छी दोस्त वहाँ आ गई। उसे लिविंग रूम में महिला नहीं दिखी तो वह ऊपर बाथरूम की ओर दौड़ी और बिना सोचे समझे दरवाजा खोलने लगी। गलतफहमी से बचने के लिए महिला ने तुरंत शियाओ हुओ को बाथटब में छुपा दिया। दोस्त अंदर आई और महिला के साथ नहाने का इरादा करने लगी। दोनों बुरी तरह घबरा गए। दोस्त बोली, अगर ये नकली शादी है तो फिर साथ में नहाना क्यों? महिला जल्दी से बोली, ऐसा कुछ नहीं है, तुम अचानक आ गई इसलिए ऐसा हो गया।